वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया आर्टिकल लेके आए हैं आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। तो ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अगर फील्ड लाइंस की जो रिलेटिव स्पेसिंग है, फील्ड लाइंस की स्पेसिंग जैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर देखिए जो फील्ड लाइन है उनकी स्पेसिंग जो है वेरी कर रही है, डिस्टेंस जो बढ़ता जा रहा है इनके बीच में। तो ऐसा फील्ड जो होगा उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस एरिया में जो स्पेस है, जो गैप है लाइन के बीच का वो कम है, जबकि इस एरिया में जो गैप है वो ज़्यादा है। तो यहाँ फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ फील्ड वीक होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसी तरह का फील्ड हम लेके चल रहे हैं जिसमें हम डायपोल को अगर पुट करेंगे तो डायपोल का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो जब हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हमने देखा था कि जो नेट फोर्स लगता है डायपोल के ऊपर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा जीरो लगता है। ठीक है, और टॉर्क जो है वो नॉन जीरो लगता है। टॉर्क क्या लगता है? नॉन जीरो। और टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली थी क्या? पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी क्या है? डायपोल मोमेंट है, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा क्या है? पी और ई के बीच का जो एंगल है उसको हमने थीटा अज्यूम किया था। ठीक है, इस आर्टिकल में एफ नेट का मतलब ये था कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है, यानी डायपोल जो है वो लीनियरली एक्सेलरेटेड नहीं था, उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? जीरो था। बट यहाँ पर अगर इसकी वजह से देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, मीन्स डायपोल जो है वो रोटेट कर रहा था। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखेंगे कि किस तरह से फोर्स और किस तरह से टॉर्क अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करेंगे, मींस देयर वैल्यू हाउ चेंज। ठीक है, तो अगर हम पहले अज्यूम करके चलें फर्स्ट केस में, इफ पी पैरेलल टू ई, यानी डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां वीक है, यानी ये डायरेक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फील्ड की है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? फील्ड डिक्रीज होगा। अब देखिए यहां पे अगर हम इस फील्ड की बात करें तो फील्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, यानी इस फील्ड के कारण इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर डायपोल का जो चार्ज है माइनस क्यू, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इसी तरीके से इधर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज होगा जिसमें फील्ड लाइन क्या करेंगी? मर्ज करेंगी। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? इसके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को मैंने मान लिया एफ प्लस। ठीक है, और इस फोर्स को मैंने मान लिया एफ माइनस। ये फोर्स देखो, दोनों फोर्स जो है इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर फील्ड की वैल्यू जो है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज्यादा है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू के ऊपर वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लगेगा। ठीक है, और यहां पर फील्ड जो है वो वीक है, वीक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो वीक लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो हम यहां क्लियरली देख रहे हैं कि जो डायग्राम हमारा 1 है इसको मैंने मान लिया फिगर 1 या फिगर ए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने माना P पैरेलल टू E। ऐसे केस में हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे केस में जो F प्लस होगा, F प्लस वो क्या होगा? Q इंटू ई होगा, Q इंटू ई होगा मैग्नीट्यूड में। तो नेट फोर्स जो होगा, इसी तरीके से F माइनस भी लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा Q इंटू ई। लेकिन यहां पर डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर डायरेक्शन आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे?
उस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे, जो कि हम फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारा जो मकसद है, जो मोटिव है, वो नेट फोर्स निकालने का है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा भाई, ज्यादा में से हम क्या करेंगे, कम घटा देंगे। ठीक है, जो F प्लस है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो प्लस चार्ज का रीजन, प्लस क्यू चार्ज का रीजन है, सॉरी F माइनस क्या है, ज्यादा है। लेट मी करेक्ट इट, F माइनस इज ग्रेटर देन F प्लस। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फोर्स है डिपेंड कर रहा है किस पे, E के ऊपर। तो E ज्यादा होगा तो F भी ज्यादा होगा, तो F प्लस जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो F नेट जो होगा, नेट फोर्स जो लगेगा, दैट विल बी F माइनस F प्लस। ठीक है, F माइनस में से F प्लस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, F माइनस की डायरेक्शन में है। जो नेट फोर्स लगना है वो F माइनस, यानी ज्यादा जो लार्जर वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में क्या लगता है, नेट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो फोर्स यहां पर क्या लगेगा, F माइनस की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये भी मैं इसको भी चेंज करूंगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फील्ड जो है इस तरफ है। इसी तरीके से यहां पर भी इंक्रीजिंग जो फील्ड है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो गैप है, रिलेटिव गैप बिटवीन लाइंस, वो कम है, सॉरी ज्यादा है, इधर कम है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो जो डायरेक्शन है, सो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स is the direction of increasing field। बच्चों ये जो फैक्ट है, पहला फैक्ट है, इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं। वो मैं बताऊंगा जब ये दोनों केस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि कैसे ये प्रैक्टिकली हम इस फैक्ट को यूज करेंगे, हाउ प्रैक्टिकली दिस फैक्ट इज यूटिलाइज्ड। तो सेकंड केस में हम मान के चल रहे हैं, अब देखिए अगर डायपोल पैरेलल है ई के, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी ये डायपोल किस दिशा में खींचेगा, ज्यादा फील्ड जो होगा, जिस एरिया में फील्ड स्ट्रांग होगा उस डायरेक्शन में फील्ड ये क्या करेगा, ये डायपोल खींचता चला जाएगा, अट्रैक्ट होता चला जाएगा। यानी इसका मोशन जो होगा, दैट मोशन अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। ठीक है, अब देखिए अगर हम डायपोल मोमेंट को एंटी पैरेलल माने, क्या माने, एंटी पैरेलल, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ऐसे केस में सेकंड जो डायग्राम है वो हमारा एप्लीकेबल रहेगा। फिगर इसको मैंने मान लिया बी, तो केस बी के लिए हमने फिगर बी माना है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ पी की डायरेक्शन होती है। तो हमने क्या कर दिया, फील्ड को एज इट इज रखा। ठीक है, हमने एक चीज को चेंज करना है, तो फील्ड को हमने एज इट इज रखा और पी की डायरेक्शन है उसको रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, फ्लिप कर दिया उसको 180 डिग्री के थ्रू। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप देखें यहां पे, फिर ऊपर वाले केस की तरह अगर हम देखें तो इधर क्या होगा, माइनस चार्ज की कोई लेयर होगी जिसमें फील्ड लाइन क्या होंगी, ये मर्ज कर जाएंगी, मिलेंगी। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस माइनस क्यू के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज का, फील्ड का। ठीक है, इनडायरेक्टली हम फील्ड का ही कह सकते हैं। क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या आ जाएगा, F माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F माइनस। ठीक है, जो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है। इसी तरीके से इधर कोई पॉजिटिव चार्ज की लेयर होगी जिसमें से लाइनें क्या हुई हैं, निकली हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो रिपेल्ड हो जाएगा किस तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन, यानी माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, और माइनस क्यू रिपेल हो जाएगा प्लस क्यू की तरफ, यानी दोनों जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये हो जाएगा आपका F प्लस। क्या हो जाएगा, F प्लस। ठीक है, तो अगर हम देखें
एफ प्लस और एफ माइनस में से फोर्स जो होगा वो लार्जर कौन सा फोर्स होगा, ज्यादा कौन सा होगा? तो ज्यादा जो हमने अभी बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस एरिया में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ लाइन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस रीजन। ठीक है, तो यहां स्पेसिंग कम है, यहां स्पेसिंग ज्यादा है। तो स्पेसिंग कम का मतलब फील्ड जो है स्ट्रोंगर है। ठीक है, लाइन डेंसिटी जहां पर कम होगी वहां पर फील्ड स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, तो इस एरिया में फील्ड स्ट्रोंग होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है। इधर फील्ड कम होगा, इधर ज्यादा होगा। तो यहां पर जो फोर्स लगना है इसके ऊपर, प्लस चार्ज के ऊपर या माइनस जो भी चार्ज हम अज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा लगेगा यहां की बजाय। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है, ये एरो जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला एरो, ये पी की डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? पी की डायरेक्शन। सो डोंट कंफ्यूज विद दिस एरो। ठीक है, एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ प्लस इज दिस वन। ठीक है, सॉरी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एफ प्लस होगा, एफ प्लस उसकी जो मैग्नीट्यूड है, एफ प्लस की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगी। एफ प्लस इज ग्रेटर देन एफ माइनस इन मैग्नीट्यूड एंड दीज टू फोर्सेज आर, अगर आप देखें यहां डायग्राम से तो इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी अपोजिट है, इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि फील्ड जो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस केस में जो नेट फोर्स लगना है एफ नेट, वो किस डायरेक्शन में होगा? साहब बताओ। आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है नेट वेक्टर की वो क्या होती है? लार्जर वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो लार्जर वेक्टर अपना कौन सा है? एफ प्लस है। तो एफ प्लस में से हम क्या करेंगे? एफ माइनस घटा देंगे। एफ माइनस क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ नेट, नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एफ प्लस, यानी एफ प्लस की डायरेक्शन क्या है? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इधर इंक्रीज हो रहा है फील्ड, तो उधर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब डायपोल मोमेंट पी ई के एंटी पैरेलल हो, ऐसे केस में जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ए डिक्रीजिंग फील्ड। यहां लिख सकते हैं आप इस केस में कि जो एफ नेट होगा, इस केस में एफ नेट दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये नेट फोर्स एक्ट करेगा। और इस केस में जो फोर्स, नेट फोर्स जो एक्ट करेगा दैट विल बी इन इंक्रीजिंग फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। ठीक है, तो एफ नेट जो है पी पैरेलल ई के इंक्रीजिंग फील्ड में, और जब पी एंटी पैरेलल है ई के तो एफ नेट टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ net force is along the direction of decreasing field, direction of decreasing field। ठीक है, डिक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। कब होगा? जब पी एंटी पैरेलल होगा किसके? ई के। अब देखो इसको हम अगर फिजिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बता रहा है ये? ऐसे केस में जो डायपोल के ऊपर जो फोर्स लगना है, मैंने बताया डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये डायपोल जो है इस केस में डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन जिसको हम कहते हैं, पॉइंट पार्टिकल के लिए एग्जिबिट करेगा। यानी ये डायपोल इस दिशा में खिसकता चला जाएगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा। और इस केस में इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डायपोल को जब एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म, रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे केस में टॉर्क तो एक्ट करेगा ही,
साथ साथ हम देख रहे हैं कि फोर्स भी एक्ट कर रहा है, जो कि हमने यूनिफॉर्म के केस में नहीं देखा, क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में जो फोर्सेज आ रहे थे डायपोल के ऊपर वो फोर्सेज इक्वल थे और अपोजिट थे डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए नेट फोर्स वहां जीरो था। लेकिन यहां नेट फोर्स जीरो नहीं है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ऊपर हमने लिखा है, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा और फोर्स भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। These two quantities are non-zero when electric field is non-uniform. So our dipole exhibit two types of motion. One is rotatory motion due to net electric torque, and that the other motion is translatory motion, that is due to non-zero electric force acting on the dipole. कैसे मैंने बताया वो आपके सामने है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस का जो हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आप सभी बालों में कंघी करते होंगे, ठीक है। जिसके सर पे बाल नहीं है वो कंघी नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जब बालों में कंघी करते हैं तो कंघी के ऊपर एक चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। सपोज दिस इज कॉम्ब, और इस कॉम्ब को जब हम हेयर, ड्राई हेयर की बात करें, ड्राई हेयर से जब हम इसको रब करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हम जो है, जो हमारा पहला फैक्ट है जिसमें हमने देखा कि अगर डायपोल पैरेलल होगा, डायपोल मोमेंट पैरेलल होगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ऐसे केस में जो नेट फोर्स लगेगा वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। पहला डायग्राम यही बात बता रहा है, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास एक पेपर पीस है इस तरह से, तो पहले क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये पेपर पीस जो है कुछ इस तरह से चार्ज एक्वायर करेगा प्लस, और इस हिस्से पे ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ये हम जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके इस हिस्से से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भाग गए ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज रिपल्शन। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नथिंग एल्स। तो क्या होगा कि ये जो फील्ड है इधर, अब देखिए इधर जो फील्ड होगा, ये कॉम्ब से दूर का जो फील्ड होगा ये वीकर फील्ड का रीजन है इधर, ठीक है। और जैसे जैसे हम कंघी की तरफ आएंगे, कॉम्ब की तरफ आएंगे, फील्ड क्या होगा? स्ट्रोंगर फील्ड होगा। तो ऐसे केस में पहले ये कॉम्ब का चार्ज क्या करेगा? इसको पोलराइज करेगा, इसको एज ए डायपोल सेटअप करेगा, ये डायपोल बन गए, ठीक है। ये आपके टिनी डायपोल्स हो गए इस तरीके से। तो पहला काम है डायपोल सेटअप करना। उसके बाद ये डायपोल जो हैं, अगर हम इन डायपोल की बात करें तो फील्ड की जो यहां पर हम रीजन अगर बात करें, फील्ड का रीजन क्या है? ये रीजन है, दिस इज द इंक्रीजिंग फील्ड, इंक्रीजिंग फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन इंक्रीजिंग फील्ड की, और यही डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की। ऊपर देख रहे हैं आप, यही डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट है दैट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट केस हमारा, हालांकि उसमें हमने फील्ड को उस डायरेक्शन में लिया है, तो डायपोल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। इसमें क्या है, इसमें डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों राइट टू लेफ्ट है, हमने डायरेक्शन को उल्टा लिया है, ठीक है। तो यहां देखिए ये डायपोल जो है, ये डायपोल ये एक नेट फोर्स फील करेगा, किसकी वजह से? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किस डायरेक्शन में? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पेपर पीस के ऊपर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, दैट नेट फोर्स इज टुवर्ड्स द कोम्ब, टुवर्ड्स द कोम्ब।
ठीक है। तो ये पेपर पीस जो है इस कोम्ब की तरफ खींचेगा और इसके साथ बाउंड हो जाएगा। आप देखते भी हैं कि पेपर पीसेज जो हैं कोम्ब के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो पहला फैक्ट हमने अभी पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हाउ ए कोम्ब अट्रैक्ट्स द स्मॉल पेपर पीसेज, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अटैच्ड टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाके हमें जरूर बताएंगे, यस या नो। अगर पसंद आया तो यस लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।